Do educate friends, then do the rest. Hello everyone, this is Sapna Singh and welcome to the channel Do Educate. थर्मोडायनामिक्स टॉपिक चल रहा था जिसमें कि हमने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में देखा था। आज डिस्कस करेंगे, उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे, हीट और वर्क के बारे में देखेंगे। ठीक है, किसके बारे में देखेंगे? हीट और वर्क के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हीट और वर्क जो होते हैं वो क्या होते हैं? एनर्जी के फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, ये क्या है? एनर्जी के फॉर्म्स होते हैं। तो सबसे पहले वर्क के बारे में देखते हैं। वर्क हमने पढ़ा है फिज़िक्स में, बहुत इनिशियल टाइम में ही पढ़ा हुआ है। तो जब हम स्कूल टाइम में पढ़ते थे, वर्क क्या होता है? वर्क, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे हमने फोर्स लगाया और उस फोर्स की वजह से अगर कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड वर्क। होता क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, बॉडी पे हमने फोर्स लगाया F और ये बॉडी यहाँ से इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है कुछ ऐसे d डिस्टेंस तक मूव हो जाता है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है F इंटू D, ये क्या होता है? वर्क होता है। क्या होता है? वर्क होता है। ठीक है, इसमें कॉस थीटा का भी फैक्टर लेते हैं। थीटा क्या होता है? एंगल होता है। ठीक है, लेकिन वर्क उस केस में क्या होगा? ज़ीरो होगा। किस केस में? जब कोई ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, डी डिस्टेंस मूव नहीं कर रहा। अगर डिस्टेंस नहीं मूव करेगा तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज़ीरो। अल्टीमेटली वर्क की वैल्यू क्या होगी? वो ज़ीरो आ जाएगी। ठीक है, तो नॉर्मली हम क्या लिखते हैं? वर्क इज इक्वल्स टू एफ इंटू डी। ठीक है, तो वर्क ये हो गया। वर्क क्या होता है? फिर से एक बार देख लेते हैं। कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पे हमने फोर्स लगाया, उस फोर्स की वजह से अगर डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है, बॉडी मूव कर जा रही है, तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है, फोर्स और जो डिस्टेंस होता है, उसका जो प्रोडक्ट होता है, दैट इज़ कॉल्ड वर्क। ठीक है, वर्क के बारे में और देखते हैं कि अगर किसी सिस्टम है, कोई सिस्टम है, आप अज्यूम करते हैं कि कोई सिस्टम है, अगर वर्क उस सिस्टम पे किया जा रहा है, इफ़ वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम, साइन कन्वेंशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। अगर ऐसा कहीं क्वेश्चन में स्टेटमेंट लिखा है वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, करते हैं ऑन द सिस्टम, किसी सिस्टम पर काम किया जा रहा है, तो वो क्या होगा? उसको हम नेगेटिव लेके चलते हैं। किसी सिस्टम पे अगर हम काम कर रहे हैं, ऑन यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान देना है, ऑन है ये। इफ़ वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम देन दिस विल बी टेकन एज नेगेटिव। और अगर वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम, अगर यहाँ पे यही हो जाता है वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम, तो इसको हम क्या करेंगे? पॉजिटिव डिनोट करेंगे। ठीक है, अगर वर्क सिस्टम पर किया जा रहा है तो वहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव साइन को लेंगे। अगर सिस्टम के द्वारा काम किया जा रहा है, बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा काम किया जा रहा है, इट मीन्स कि उसको क्या करेंगे? हम पॉजिटिव कंसीडर करके चलेंगे। ये तो बात हो गई वर्क की। हीट क्या होता है? हीट देख लेते हैं। हीट क्या है आपका? हीट क्या है? एक बाउंड्री फिनोमेना है। ऐसा नहीं है कि वर्क बाउंड्री फिनोमेना नहीं है, हीट भी एक बाउंड्री फिनोमेना है। दोनों एक क्या है? बाउंड्री फिनोमेना है। होता क्या है हीट के केस में? जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, किसी एटमॉस्फेयर में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हो सकता है कम हो या ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो दोनों के टेम्परेचर में जो डिफरेंस होता है, जो दोनों के एटमॉस्फेयर के और उस जो सिस्टम है या वो जो बॉडी है, उन दोनों के टेम्परेचर में जो डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस की वजह से क्या होता है? एक सरफेस पे हमें हीट की फीलिंग होती है। उस सिस्टम के सरफेस पे क्या होता है? हमें एक एहसास होता है कि यहाँ पे क्या है? हीट प्रोड्यूस हो रही है या हीट वहाँ पे है, वहाँ पे वो चीज़ हमें दिखती है। तो अगर सराउंडिंग है, सराउंडिंग में हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, अगर दोनों के बीच में जो भी टेम्परेचर होगा, जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा, आप अज्यूम कर सकते हो इस चीज़ को कि पानी है, गर्म पानी आपने लिया, स्टील का ग्लास लिया, अगर आप इसको ऐसे एटमॉस्फेयर में ऐसे ही रख देते हो, तो अगर आप उस ग्लास को अगर पकड़ोगे तो आपको क्या लगेगा कि वो चीज़ गर्म है। इट मीन्स कि वो क्यों गर्म है? क्योंकि जो सराउंडिंग टेम्परेचर है वो क्या है? वो कम है, और जो ग्लास का टेम्परेचर है, पानी गर्म है इसलिए ग्लास का टेम्परेचर, स्टील का ग्लास है उसका टेम्परेचर क्या है? वो बढ़ जाता है। तो दोनों के डिफरेंस की वजह से क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होती है, और ये क्या है? एक तरीके की बाउंड्री फिनोमिना है। ठीक है, क्या है ये? बाउंड्री फिनोमिना है, क्योंकि ये बाउंड्री पे अपीयर होती है। बाउंड्री मतलब सिस्टम के सरफेस पे ये अपीयर होती है, इसलिए हम इसे कहते हैं ये क्या है? एक बाउंड्री फिनोमिना है। एक चीज़ और यहाँ पे देख लेते हैं, इसके भी साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। यहाँ पे क्या था? वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम। अगर यहाँ पे हीट की बात की जाए कि अगर किसी सिस्टम में हम हीट दे रहे हैं, अगर हीट ऐड कर रहे हैं,
हीट इज एडेड, तो हीट अगर ऐड कर रहे हैं तो उसको क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। और अगर हीट रिजेक्ट की जा रही है तो इसको क्या लिखेंगे, नेगेटिव। ठीक है, अगर हीट को हम ऐड कर रहे हैं तो उसको हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। अगर हीट को हम रिजेक्ट कर रहे हैं तो उसको हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव। ये तो बात हो गई आपकी हीट और वर्क की। ठीक है, हीट और वर्क की बात हो गई। बात समझ में आ गई होगी कि हीट क्या हो रहा है, हीट क्या है, और उसके बाद आप वर्क क्या है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमने देख ली। एक और टर्म आता है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे इसमें वर्क के बारे में, कि वर्क की जो वैल्यू होती है किसी सिस्टम के लिए वो क्या होती है। कुछ कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस को हम देखेंगे और उसी को हम क्या करेंगे, जो न्यूमेरिकल पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, या फिर आप कह सकते हो कि जो भी न्यूमेरिकल है थर्मोडायनामिक्स में, वो हम उसी की हेल्प से सॉल्व करने वाले हैं। फॉर्मूले हमें बहुत सारे पढ़ने हैं थर्मोडायनामिक्स में, पहले ही मैं बता दूं फॉर्मूले बहुत हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई भी फार्मूला आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। फार्मूले अप्लाई करने के लिए आपको उस कंडीशन का पता होना चाहिए कि किस कंडीशन में हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले वर्क डन की अगर बात की जाए कि अगर कोई सिस्टम है, जैसे कि आप कह सकते हो कि कोई क्लोज सिस्टम है, क्लोज सिस्टम में जो वर्क का फार्मूला होता है वो होता है W = इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू dV। ठीक है, अब पूछो भाई P क्या है, dV क्या है, तो P क्या है, हम यहाँ थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि कोई पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। ठीक है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। अब यहाँ पे ये बात कर लेते हैं कि ये क्या है, सिलेंडर हो गया, ये यहाँ पे क्या है, पिस्टन है इसका। तो पिस्टन अगर माना कि ये इनिशियल पोजीशन 1 में था और बाद में इसकी पोजीशन क्या हो गई, कुछ यहाँ पे आ गई। ठीक है, ये क्या हो गई, इसकी पोजीशन कुछ यहाँ पे आ गई। तो उस केस में क्या होता है कि अगर ये हमने किसकी बात की है, हमने क्लोज सिस्टम की बात की है। यहाँ पे ये क्या है, क्लोज सिस्टम है। क्लोज सिस्टम मतलब यहाँ पे कोई भी वाल्व नहीं लगा है। क्लोज सिस्टम मतलब पूरी तरीके से पैक होना चाहिए। हमने क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम की बात की थी, पहले क्लास में हमने देखा हुआ है। तो क्लोज सिस्टम ये होता है कि आप पूरी तरीके से क्लोज। ठीक है, तो W = इंटीग्रेशन ऑफ P dV क्लोज सिस्टम के लिए फॉर्मूला होता है। अगर क्लोज सिस्टम कहीं पे भी देता है तो आप इजीली ये फॉर्मूला लगा सकते हो। अगर 1 से 2 पॉइंट की बात की जाए कि 1 से 2 पॉइंट में, तो 1 to 2 P इंटू dV होगा क्या। अब P क्या है, P आप निकालो बाहर इसको, dV क्या हो जाएगा, V2 - V1। इंटीग्रेट करोगे यही चीज़ तो आएगी। तो ये क्या हो गई, वर्क डन की वैल्यू हो गई फॉर अ क्लोज सिस्टम। अगर कोई भी सिस्टम क्लोज है तो आप वहाँ पे वर्क = ये आप फार्मूला यूज़ कर सकते हो। अब इस फार्मूले को भी यूज़ करने के लिए आपको अलग अलग चीज़ों को भी पढ़ना ज़रूरी है। होता क्या है, यहाँ पे क्या कुछ केसेस में होता है कि प्रेशर कांस्टेंट देता है, कुछ केसेस में क्या होता है कि वॉल्यूम कांस्टेंट दे देता है, कुछ होता है एडियाबैटिक प्रोसेसेस होते हैं, कुछ अलग अलग बहुत सारे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होता है। तो उन सब केसेस में हम कैसे इन फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे, हम वो सारी चीज़ें भी देखेंगे। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा, हीट के बारे में पढ़ा, वर्क के बारे में पढ़ा। वर्क का फॉर्मूला देखा, ये किसके लिए है, क्लोज सिस्टम के लिए है, प्लस रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है। ये हमें पूरे थर्मोडायनामिक्स में कभी भी ये नहीं भूलना कि कौन से प्रोसेस के लिए कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि अगर आपने वो मिस कर दिया तो इट मीन्स कि आपका जो कैलकुलेशन है, आपका पूरा न्यूमेरिकल बेकार हो जाएगा, आप उसको कर नहीं पाओगे। तो हमेशा ये याद रखना है कि कैसा सिस्टम है। कभी भी कोई क्वेश्चन दे तो उसमें ये देखना है कि सिस्टम क्या लिखा है, क्लोज लिखा है वहाँ पे या फिर ओपन सिस्टम लिखा है। उसके बाद उसकी कंडीशंस क्या हैं, कंडीशंस जैसे कि वो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल प्रोसेस वहाँ पे लिखा गया है। अगर क्लोज और रिवर्सिबल दिया है तो चुप करके आप क्या करोगे, ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर दोगे, W = इंटीग्रेशन ऑफ P dV। इसके अकॉर्डिंग वहाँ पे क्या वैल्यूज़ दी होंगी। हो सकता है वहाँ पे प्रेशर दिया हो, प्रेशर अगर मान लो आपको दे दिया कि 1.01325, ठीक है, पास्कल। V1 इनिशियल वॉल्यूम दे दिया आपका, आप मान लो अज्यूम कर लो 2 दे दिया, और फाइनल वॉल्यूम क्या हुआ, V2 की वैल्यू क्या दे दी, 4 दे दी। तो आप क्या करोगे, और वहाँ पे लिखा हुआ है कि क्लोज सिस्टम है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो व्हाट विल बी द वर्क डन। तो वर्क डन विल बी इंटीग्रेशन ऑफ P dV
P की वैल्यू रखो, dV की वैल्यू रखो, dV मीन्स V2 माइनस V1, यू विल ईजिली गेट द आंसर। तो ऐसे ही चीज़ों को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे कि इसको हम किस तरीके से और अप्लाई कर सकते हैं, इन चीज़ों को हम आगे देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।